नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक राह में। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की कथा के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सफला एकादशी कब है, सफला एकादशी का क्या महत्व है, सफला एकादशी की पूजा विधि क्या है, सफला एकादशी में क्या उपाय करने चाहिए आदि कई प्रश्नों के उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल में वह जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज के सफला एकादशी की कथा को शुरू करने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि व्रत या उपवास का अर्थ क्या होता है। देखिए, व्रत का अर्थ है संकल्प या दृढ़ निश्चय तथा उपवास का अर्थ है भगवान या इष्ट देव के समीप बैठना। भारतीय संस्कृति में व्रत तथा उपवास का इतना अधिक महत्व है कि हर दिन कोई न कोई उपवास या व्रत होता ही है। सभी धर्म में व्रत उपवास की आवश्यकता बताई गई है, इसलिए हर व्यक्ति अपने धर्म परंपरा के अनुसार उपवास या व्रत करता है ताकि व्यक्ति अधिक से अधिक भगवत भक्ति में अपना मन एवं बुद्धि लगा सके। इसी प्रकार सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस विशेष दिन को भगवान की भक्ति में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना है। एकादशी व्रत की महिमा के विषय में श्रवण करना बहुत बहुत लाभदायक है। तो आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की कथा सुनेंगे। भविष्य उत्तर पुराण में ये वर्णन आता है कि एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे मेरे प्रिय कृष्ण, आप मुझे बताइए कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की कथा क्या है। तो उत्तर में भगवान कृष्ण एकादशी के पवित्र दिन की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, एक बहुत ही विशाल राज्य हुआ करता था जिसका नाम था चंपावटी। तो ये चंपावटी राज्य राजा महेशमिताओं के राज्य में था। राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्बक था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये पुत्र बहुत ही पापी था। वह दूसरों की पत्नियों पर जबरदस्ती किया करता था। साथ ही उसे बड़ी बुरी आदतें भी थी, जैसे जुआ खेलना, मांस खाना। सभी ब्राह्मणों से, सभी वैष्णव से और सभी देवताओं से वह बहुत द्वेष करता था। जब देखो उनकी निंदा किया करता था। इस प्रकार इस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन पूरी तरह से व्यर्थ कर दिया। उसके गलत कामों की वजह से उसके पिता का धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अपने पुत्र के इस स्वभाव को देखा तो वह समझ गई कि ये क्षमा करने योग्य नहीं है और उन्होंने अपने पुत्र को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लेकिन लुम्बक ने सोचा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं दिन में जंगल में रहूंगा, जानवरों को मारकर उनका मांस खाऊंगा और रात को शहर में जाकर लोगों को लूट लूंगा। और इसी प्रकार उसका जो पापमय जीवन था वह धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। उसकी दिनचर्या पाप से शुरू होती थी और पापमय कार्यों पर खत्म होती थी। अब हुआ यूं, उस वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का एक वृक्ष था और वहां के लोग उस वृक्ष की भगवान के समान पूजा करते थे। इस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्बक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। उस समय के पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्बक वस्त्रहीन होने के कारण सर्दी के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई, लेकिन उसमें अब इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वह जंगल में जाए, जानवरों का शिकार करे और उनका मांस खाए। तो उसने क्या किया?
उसने आसपास के वृक्षों से गिरे हुए जो फल थे उनको एकत्रित किया और अपने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और बहुत ही दुखी अवस्था में वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे हरि, आप मुझ पर कृपा कीजिए और इन फलों को स्वीकार कीजिए। उसने ना चाहते हुए भी सफला एकादशी का पालन किया और इसके साथ ही भगवान को भोग भी लगाया। अब भगवान इतने करुणामय है, इतने दयावान है कि अगर कोई भी भगवान को एक बार कुछ भी समर्पित करता है तो वह उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। तो भगवान उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक वरदान दिया। तो एकादशी के अगले दिन सुबह सुबह एक सफेद रंग का बहुत ही सुंदर घोड़ा बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया और उस समय आकाशवाणी हुई कि भगवान वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी के व्रत के पालन से उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और उसे अपना राज्य भी वापस मिल गया है। वह उस घोड़े पर बैठकर अपने राज्य वापस जा सकता था। तो इस प्रकार लुम्बो का जीवन पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने न केवल अपने पिता का राज्य संभाला बल्कि इसके साथ ही वह भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बन गए और वृद्धावस्था में अपने राज्य सहित अपने सारे उत्तरदायित्व को अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं के मन और इंद्रियों को कृष्ण को समर्पित कर दिया। इसके बाद लुम्बोग अपनी सारी भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होकर अपने भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के धाम लौट गए। तो इस कथा से हम ये समझते हैं कि लुम्बक ने भले ही अनजाने में इतने सारे अपराध किए, लेकिन इस एकादशी व्रत का पालन करके और उनकी भक्ति के कारण उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि जो भी भक्त इस कथा का केवल श्रवण करता है उसे राजस्व यज्ञ का लाभ मिलता है और जो भक्त इस एकादशी का सख्ती से पालन करता है उसे 5000 साल तक की तपस्या का फल मिलता है। तो आइए हम भी सफला एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए सावधानी पूर्वक इस व्रत का पालन करें और साथ ही श्री हरि कथा श्रवण करें और अधिक से अधिक भगवान हरि नाम का जप करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।